तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान होता है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान होता है वह तीसरा होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान होता है तीसरा होता है। और देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले होता है बुध ग्रह होता है, उसके बाद शुक्र ग्रह होता है और तीसरे नंबर पर पृथ्वी होती है। और देखिए चौथे नंबर पर मंगल ग्रह होता है और पाँचवें नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर ग्रह होता है पाँचवें नंबर पर। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को क्या कहते हैं? तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। देखिए आज के सेशन में आपको 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज आपकी देखिए काफ़ी ज़्यादा हद तक जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही करके हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स सभी करवा देंगे। और देखिए एक क्लास में आपको स्पेशली पेडागोजी कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन खगोलिक पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है? तो किन खगोलिक पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है? तो वह देखिए तारा के पास होता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तारा के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा होता है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होता है वह सूर्य होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सूर्य के बाद सबसे दूसरा नज़दीक का ग्रह होता है तो वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अक्षांश मान क्या है? तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अक्षांश मान क्या हो जाएगा? तो वह देखिए 23.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अक्षांश मान होता है 23.5 डिग्री उत्तर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360 होती हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती हैं 360 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक यमोत्तर समय क्या माना गया है? तो भारत का मानक यमोत्तर समय क्या माना गया है? वह देखिए 82.5 डिग्री पूर्व में माना गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का मानक यमोत्तर समय माना गया है तो 82.5 डिग्री पूर्व में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच समय से भारतीय मानक समय IST कितना आगे होगा? तो वह हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। ग्रीनविच समय भारतीय मानक समय से देखिए 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? वह देखिए घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उस स्थिति को घूर्णन कहा जाता है। देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन और रात परिवर्तन होता है, इसी कारण देखिए दिन रात होता है पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है। और देखिए पृथ्वी घूमती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी किस ओर से किस ओर घूमती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को क्या कहा जाता है? तो वह देखिए परिक्रमण कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस स्थिति को परिक्रमण कहा जाता है। देखिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उस स्थिति को घूर्णन कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उस स्थिति को परिक्रमण कहा जाता है। यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
पूछे ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष लीप ईयर में दिनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक लीप वर्ष में दिनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 366 होती है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक लीप वर्ष में दिनों की कुल संख्या 366 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, इसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, उत्तर अयनांत कहते हैं। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तर अयनांत में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 मार्च 23 सितंबर को होते हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। देखिए आज के सेशन में आपको जियोग्राफी पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखिए पॉलिटी और हिस्ट्री के और पेडागोजी के लाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस मिलती रहेगी, एक भी क्लास मिस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग का उपयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग का उपयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। मानचित्र में नीले रंग का उपयोग किया जाता है तो जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक्सूचक कंपास का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दिक्सूचक कंपास का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिक्सूचक का मुख्य उपयोग किया जाता है तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो वह देखिए खाका प्लान कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका प्लान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूराल पर्वत करती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कैसे जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन, स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो वह हो जाएगा देखिए नाइट्रोजन का हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह सकरा भाग जहां स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का वह सकरा भाग जहां स्थल जल और हवा एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, जीवमंडल कहलाता है। जीवमंडल कहलाता है पृथ्वी का वह सकरा भाग जहां जल और हवा एक साथ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंद महासागर स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है तो वह देखिए राजस्थान होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का सबसे डेल्टा हो जाएगा तो वह देखिए सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है वह सुंदरबन डेल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो वह देखिए कर्क रेखा होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली श्रृंखला होती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यवान संसाधन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो मूल्यवान संसाधन बनाने के लिए समय और तकनीक का दोनों का होना आवश्यक होता है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यवान संसाधन बनाने के लिए समय और तकनीक का दोनों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात तो होती है और वर्तमान में उपयोग उनका किया जा रहा है पर क्या कहलाते हैं वह? तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरण संसाधन है? तो कौन सा एक नवीनीकरण संसाधन हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा एक नवीनीकरण संसाधन होता है। देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यह तीनों देखिए अनवीनीकरण संसाधन है और सौर ऊर्जा आपकी नवीनीकरण संसाधन होती है। बाकी यह तीनों अनवीनीकरण संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं जैसे हवा उन्हें क्या कहते हैं? तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं जैसे कि हवा उन्हें क्या कहा जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के संरक्षण का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना और समय देना। देखिए संसाधनों का बिल्कुल उपयोग ना करना तो ये तो गलत हो जाएगा और संसाधनों का लापरवाही से उपयोग करना तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और देखिए आपका डी ऑप्शन है, केवल भविष्य के लिए बचाना, वर्तमान में उपयोग ना करना, तो ये भी नहीं सही हो जाएगा। संसाधनों के संरक्षण का अर्थ हो जाएगा जो सही, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना और उनको समय के लिए संरक्षित करना है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो वह देखिए आपका लगभग हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% प्रतिशत भूमि भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा हो जाएगा? तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होते हैं तो देखिए जनक सेल, ये भी सही हो जाएगा, जलवायु ये भी सही हो जाएगा और समय। यहाँ पे देखिए आपका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी होती है? तो पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन वेदिका फॉर्म मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस भाग में जल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अफ्रीका हो जाएगा, पश्चिमी एशिया भी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
यहाँ सभी जगह पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण किस दवा का उपयोग माना गया है? तो गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण किस दवा का उपयोग माना गया है? तो वह देखिए डिक्लोफेनाक सोडियम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिक्लोफेनाक सोडियम का गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CITES अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य उद्देश्य होता है वह लुप्त प्राय पौधे और जीवों के व्यापार को नियंत्रित करना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य उद्देश्य होता है लुप्त प्राय पौधे और जीवों के व्यापार को नियंत्रित करना होता है। देखिए आज के सेशन में जितने भी SST के आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। ऐसे करके देखिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, पेडागोजी सभी करवा देंगे कंप्लीट। पर आप लोग देखिए साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत यहाँ पे देखिए सभी को शामिल किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि को भी शामिल किया जाता है, खनन को भी शामिल किया जाता है और मत्स्य पालन को भी किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है तो वह सेरीकल्चर कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पीसी कल्चर संबंधित होता है, मत्स्य पालन से संबंधित होता है पीसी कल्चर, और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित होता है, और हॉर्टिकल्चर यह बागवानी से संबंधित होता है। यह देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, CTET में आपका देखिए मिलान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को वैज्ञानिक भाषा में विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती को वैज्ञानिक भाषा में विटीकल्चर कहा जाता है। और देखिए हॉर्टिकल्चर संबंधित होता है बागवानी से, और सेरीकल्चर संबंधित होता है आपका देखिए रेशम के कीड़ों से, और देखिए एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन रोका के नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि को ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर से क्या तात्पर्य है? तो सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर से तात्पर्य होता है देखिए पटसन जूट होता है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनहरा रेशा पटसन जूट से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा होता है? तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश होता है तो वह देखिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राज़ील होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का उत्पादक देश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्रियाओं का संबंध किससे है? तो द्वितीय क्रियाओं का संबंध किससे होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। देखिए कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलना विनिर्माण होता है। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय क्रियाओं का संबंध होता है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलना होता है, उसका निर्माण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो कौन सा कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग आपका कृषि आधारित उद्योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड बैकबोन कहा जाता है? तो किसे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड बैकबोन कहा जाता है? वह देखिए लोहा इस्पात को कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बैकबोन लोहा इस्पात को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो वह देखिए कैलिफोर्निया में स्थित है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। देखिए एग्ज़ाम से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं NCERT करवा रहे हैं, आपके देखिए सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं, जहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में किस नदी के किनारे की गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के किनारे की गई थी टिस्को की यह स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का सबसे बड़ा संसाधन कौन सा होता है? तो किसी देश का सबसे बड़ा संसाधन होता है, तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव संसाधन लोग होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी देश का सबसे बड़ा संसाधन होता है, मानव संसाधन लोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की लगभग 90% जनसंख्या पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर रहती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 30% पर रहती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या पृथ्वी के 30% भूभाग पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी पहुंच गई थी? तो वर्ष 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी पहुंच गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 6 अरब पहुंच गई थी। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग जब नए देशों या स्थानों पर रहने के लिए बाहर चले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब लोग नए देशों स्थानों पर रहने के लिए बाहर चले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो वह उत्प्रवास इमिग्रेशन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब लोग नए देशों या स्थानों पर रहने के लिए बाहर चले जाते हैं तो उसे उत्प्रवास इमिग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत वर्ष जिसमें किसी व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो वह औसत वर्ष जिसमें किसी व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है उसे कहा जाता है तो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड पॉपुलेशन पिरामिड का चौड़ा आधार और सकरा शीर्ष क्या दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, जन्म दर और उच्च दर मृत्यु दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार और सकरा भाग दर्शाता है तो उच्च जन्म दर दर्शाता है, उच्च मृत्यु दर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार सकरा शीर्ष, यह देखिए रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में दोपहर के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन ग्रीनविच में क्या समय होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, रात के 11 बजे होंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। देखिए आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो इसलिए जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। डेली आपको क्लास मिलती रहेगी प्रॉपर तरीके से। देखिए ऐसे ही करके सभी सब्जेक्ट का निचोड़ आपको कराने वाले हैं MCQ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर होता है वह देखिए प्रशांत महासागर होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ओमान पाकिस्तान के बीच की दूरी को छोड़ो, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है जो 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया था? तो वह देखिए कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु की सभी घटनाएं जैसे बादल,
बनना, वर्षा, कोहरा वायुमंडल की किस परत में होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्षोभ मंडल में होती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं वह क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है? तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श वायुमंडल मानी जाती है वह समताप मंडल मानी जाती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल समताप मंडल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप होता है तो वह देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा देखने को, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी और नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण हो जाएगा? तो लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, संभावित संसाधन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में सबसे मुख्य जलवायविक कारक कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तापमान और वर्षण हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदा निर्माण में सबसे मुख्य जलवायविक कारक होता है तो तापमान और वर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाए जाते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन रक्षक मेखला कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाए जाते हैं, उस विधि को रक्षक मेखला शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का पहले जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश हो जाएगा तो नॉर्वे हो जाएगा। देखिए एसएसटी की जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं आपको देखिए पीवाई को क्वेश्चन करवा रहे हैं और देखिए प्लस सिलेबस के अनुसार, तो वह जाके मेरी प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस हैं, उसको जाके प्लीज़ आप लोग देखिए 2 स्पीड में करके देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में की जाती है? तो गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से की जाती है तो सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ क्या होती हैं? तो चावल की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम परिस्थितियाँ क्या मानी जाती हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल की खेती के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ मानी जाती हैं तो उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो विश्व में सबसे गेहूं का बड़ा उत्पादक देश होता है तो वह चीन देश होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है चीन देश होता है। और देखिए दूसरे नंबर पर भारत आता है गेहूं उगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का मुख्य निर्यातक और उत्तम गुणवत्ता उत्पादक करता है? तो वह देखिए केन्या और श्रीलंका करता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज
उद्योग से क्या तात्पर्य होता है? तो सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उभरते हुए नए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, कल्याण और सत्कार होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सनराइज उद्योग से तात्पर्य होता है उभरते हुए नए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, कल्याण और सत्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक पठार से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का ओसाका शहर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं? तो जापान का ओसाका शहर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान का ओसाका शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग किन 2 महाद्वीपों में रहता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन एशिया अफ्रीका महाद्वीप में रहता है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग एशिया महाद्वीप और अफ्रीका में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से होते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास होता है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य होते हैं, तो जन्म, मृत्यु और प्रवास माइग्रेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका USA की जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो अमेरिका USA की जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारक क्या होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, अप्रवास, इन माइग्रेशन, बाहर से आकर लोगों का बसना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है तो वह देखिए सहारा मरुस्थल होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान मुख्य रूप से किन गैस की मात्रा बढ़ने के कारण हो रहा है? तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बढ़ने के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा की नमी बनाए रखने के लिए पौधे के बीच खाली भूमि को जैव पदार्थ जैसे पुअल से ढकना क्या कहलाता है? मृदा की नमी बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली भूमि को जैव पदार्थ जैसे देखिए पुअरा भी कहा जाता है, पुअल को, उससे ढकना क्या कहलाता है? तो वह देखिए मल्चिंग बनाना कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत ऊर्जा स्रोत का युग में कौन सा सही हो जाएगा? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयला, ईंधन, लकड़ी हो जाएगा। देखिए कोयला, ईंधन, लकड़ी यह देखिए आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। यह देखिए अनवीनीकरण संसाधन होते हैं। और देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये देखिए आपका नवीकरणीय संसाधन होते हैं। और भूतापी ऊर्जा, जौहरी ऊर्जा ये सभी देखिए नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जो आपका देखिए कोयला होता है ये अनवीनीकरण संसाधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक 2000 की गणना के अनुसार है? तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक 2000 की गणना के अनुसार है? तो वह देखिए बिहार का है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 2000 गणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? वह देखिए शुक्र ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और देखिए मंगल ग्रह सबसे लाल ग्रह होता है। और शनि ग्रह देखिए अपने छल्लों के लिए जाना जाता है। और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह होता है सौरमंडल का। और दूसरे नंबर पर जो होता है देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो वह शनि होता है। और पहले नंबर पर बृहस्पति होता है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख एवं उत्तर प्राइम मेडियन का मान क्या हो जाएगा? तो वह देखिए 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रमुख एवं उत्तर प्राइम मेडियन का मान होता है तो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? तो क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है तो वह देखिए ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है तो वह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। और देखिए क्रिसमस का त्यौहार भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत में क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे तो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है? तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है? तो वह देखिए अरावली होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है? तो कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को जोड़ता है आपस में? तो वह देखिए पाक जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कौन सा मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैंसर उपचार औषधियाँ हो जाएगा। कैंसर उपचार औषधियाँ मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों का सतर्कतापूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना यह संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा सॉइल कौन सी मानी जाती है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा सॉइल कौन सी मानी जाती है? तो वह देखिए काली मिट्टी मानी जाती है। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है तो वह काली मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो कौन से खनिज को काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेट्रोलियम और इसके उत्पाद को काला सोना के नाम से जाना जाता है। देखिए पेट्रोलियम ऑप्शन में नहीं होता तो आपका देखिए पहला आंसर सही होता। काला सोना कोयला को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या के अध्ययन में प्राकृतिक वृद्धि दर क्या अर्थ है? तो जनसंख्या के अध्ययन में प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंख्या के अध्ययन में प्राकृतिक वृद्धि दर का अर्थ होता है जन्म दर और मृत्यु दर होता है। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपको जियोग्राफी के करवाए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएसटी के। तो जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली मेरी क्लासेस एसएसटी की आपको मिलती रहेगी। देखिए सभी सब्जेक्ट आपको कोशिश करेंगे करवाने के लिए ऐसे ही। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दिया करिए। और देखिए आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। जो लोग देखिए कंजूसी करते हैं ऐसा मत किया करिए। प्लीज़ आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो वह कौन सा लगता है? तो वह देखिए सूर्य ग्रहण लगता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे देखिए सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आपको देखिए हिस्ट्री भी कराने वाले हैं, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स सभी कराने वाले हैं, पेडागोजी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास मेरी मिस ना हो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन में आपके कितने स्कोर बने हैं। और देखिए इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसको 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे 1-2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा।